मित्रों नमस्ते। एक लंबे समय के बाद मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। दरअसल दिल्ली में जो कोचिंग में 3 बच्चों की असामयिक दर्दनाक मृत्यु की घटना हुई, जिसे मैं मृत्यु नहीं हत्या कहूँगा, उससे मेरा मन काफ़ी उद्विग्न हो उठा। कई सारी कोचिंगों को सील कर दिया गया है आनन फानन में। ऐसा क्यों होता है कि हम कोई बड़ी दुर्घटना हो जाने के बाद ही जागते हैं, और वो भी कुछ समय के लिए, फिर से सब कुछ पहले की तरह हो जाता है। जैसे नदी या तालाब में पत्थर फेंक दो, कुछ देर के लिए लहर उठती है और फिर शांत हो जाती है, लगता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ठीक वैसे ही हमारे जीवन में होता है। दिल्ली में जो घटना हुई उससे मैं इसलिए भी परेशान हुआ क्योंकि एक समय मैंने भी कोचिंग क्लास ज्वाइन की थी। विकास सर जो काफ़ी फेमस हो चुके हैं, विकास देवकीर्ति, उनकी दृष्टि कोचिंग उस समय नई थी। मुखर्जी नगर में सिनेमा हॉल के बगल में उन्होंने बेसमेंट में रूम ले रखा था। उसी में उस समय भी बेसमेंट में ही चलाते थे। 2003 की बरसात में काफ़ी ज़्यादा वर्षा हुई और बेसमेंट में पानी भर गया। 1 महीने तक कोचिंग बंद हो गई। ये लोग बीते हुए समय से सीख क्यों नहीं लेते? आज विकास सर अपने पर दोष नहीं ले रहे, कोई कोचिंग मना नहीं देगा, सबके सब प्रशासन को, शासन को दोष लगा रहे। अपनी नैतिक जिम्मेदारी नहीं, किसी की भी नहीं। दिन रात तो आप लोग भाषण झाड़ते रहते हैं, ये करो वो करो, ऐसा गलत हो रहा है वैसा गलत हो रहा है। आप लोगों में खुद सिविक सेंस नहीं है, सिर्फ धन कमाने की मशीन बन के आप लोग रह गए हैं और अपने ज्ञान का उपयोग धन कमाने के लिए कर रहे हैं और दूसरों को उपदेश दे रहे हैं। तुलसी बाबा ने बहुत साल पहले, कई सदी पहले कह गए थे तुलसी बाबा, पर उपदेश कुशल बहुत है। दूसरे को उपदेश देना आसान है, खुद उसका पालन करना काफी कठिन है। मैं तो चाहूंगा कि जब तक कोचिंग वाले बेसमेंट में कोचिंग चलाना बंद न कर दें, तब तक कोचिंग चलनी ही नहीं चाहिए। साथ ही अभी देखना होगा कि दोबारा फिर से बेसमेंट में न चलने लगे। अभी बरसात है, कुछ दिनों के बाद बरसात तो रहेगी नहीं, पानी का खतरा खत्म हो जाएगा, फिर से बेसमेंट में चलने लगे। फिर से वही घूसखोरी, फिर से वही नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, फिर से वही खाना पूरी चेकिंग के नाम पे और करोड़ों की उगाही छात्रों से। फीस भी कितनी ज़्यादा हो गई है आजकल, 2-2 लाख, 2.5 लाख, और फिर भी बच्चे टूट पड़े हैं। लाइन लगती है कोचिंगों में एडमिशन के लिए, जबकि ऐसा कोई रामबाण नहीं है उनके पास। ऐसी कोई दवा नहीं है कि आपको खिला देंगे और आप IAS बन जाइएगा। 10 लाख बच्चे बैठते हैं तो 1000 पास होते हैं। परसेंटेज निकाल लीजिएगा कितने पास होते हैं। इसलिए अपना बैकअप भी लेके चलिए। मैं तो नहीं, ऐसा नहीं कहूँगा कि ऐसा हो, लेकिन होता ही है। बाकी के बच्चे कहाँ जाते हैं 10 लाख में से? इधर उधर भटकते हैं, मारे फिरते हैं। पहले से बैकअप होगा तो चिंता नहीं रहेगी, हनुमान कूद के शिकार नहीं होंगे। आज के लिए बस इतना ही, आगे कंटिन्यूटी बनी रहेगी, ऐसी मैं अपेक्षा रखता हूँ खुद से। धन्यवाद।